हेलो दोस्तों, मैं यशवंत सीआई अब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पर जो है स्टार्ट करेंगे सेकंड ट्यूटोरियल को डिज़ाइन थिंकिंग के। और दोस्तों आज हम यहां पर बात करेंगे गोल ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस के बारे में। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों यहां पर समझ लेते हैं डिज़ाइन थिंकिंग के प्रोसेस को। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर के गोल ऑफ डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस, आज हम जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कहता है अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज द गोल ऑफ अ डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस। यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर हैरान होते हैं कि क्या गोल है डिजाइन थिंकिंग के प्रोसेस का। वेल इट्स सिंपल, द गोल इज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स फ्रॉम अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पर हमारे पास जो उसका गोल होता है बेसिकली वो ये होता है कि इसके मदद से हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं विद ह्यूमन पर्सपेक्टिव से। The design thinking process focuses on creativity, innovation and user centricity, help you to come up with the actionable solution that are। अब दोस्तों यहाँ डिजाइन थिंकिंग का जो प्रोसेस है बेसिकली वो फोकस करता है क्रिएटिविटी पे, इनोवेशन पे और यूजर सेंट्रिक सिटी पे। यूजर सेंट्रिक का मतलब यह है कि आपके पास कोई यूजर है और दोस्तों वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है। उसने यूज तो कर लिया लेकिन यहाँ पर उसने उसके सजेशंस दिए कि इसमें किन किन चीजों की इंप्रूवमेंट करनी चाहिए अपने तौर पे। फिर आप जो है बाद में उसको जो है अच्छा प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे तो वो जो है वो परचेज भी करेगा। अब यहां पर आप देख रहे हो हेल्पिंग यू टू कम अप विद एक्शनेबल सॉल्यूशन दैट आर। तो हमारे पास जो है यहाँ पर ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि हम किस तरीके से एक्शनेबल सॉल्यूशंस को लेकर आ सकते हैं बाहर। डिजायरेबल फॉर द यूजर, वायबल फॉर द बिजनेस, टेक्नोलॉजिकली फिजिबल। सबसे पहला पॉइंट है डिजायरेबल फॉर द यूजर, यानी कि यूजर जो है उसका डिजायर हो कि वो जो है वो प्रोडक्ट को यूज कर सके। उसके बाद है वायबल फॉर द बिजनेस, के बिजनेस के लिए जो है वो काफी अच्छा हो, यानी कि हम जो है बिजनेस के थ्रू उसको इंप्लीमेंट कर सकें वाया बिजनेस। उसके बाद हमारे पास आता है टेक्नोलॉजिकली फिजिबल, यानी कि टेक्नोलॉजिकली जो है हमारे पास क्योंकि वो आया है हमारे पास, यानी कि कोई वेब पेज होगा या फिर हमारे पास कोई वेबसाइट होगी, डेफिनेटली उसी से आया, फिर ऐप होगा उसी से आया। तो ये जो है ये हमारे पास टेक्नोलॉजी फिजिबल भी होना चाहिए। दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग। ये सब कुछ हमारे पास देखने को मिलता है डिजाइन थिंकिंग के प्रोसेस में। द डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस सर्व एज अ फर्म फाउंडेशन टू फॉर्मुलेट। द डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस, जो डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस होता है वो बेसिकली सर्व करता है, यानी कि सर्व करता है फर्म फाउंडेशन का मतलब है जो मेन फाउंडेशन होती है, और उसको फॉर्मुलेट करता है, रिलायबल स्ट्रेटजीज बनाता है ताकि उसका जो रिजल्ट है अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली काफी ज्यादा अच्छा आए। तो ये जो है ये हमारे पास हो गया यहाँ पर गोल ऑफ डिजाइन थिंकिंग। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एम्पैथी मैपिंग के बारे में। व्हाट इज एम्पैथी मैपिंग? An empathic mapping is a system to outline which imagines what a designer thinks about a specific user। अब जो empathic map होता है वो एक सिस्टम होता है जो कि आउटलाइन, प्रोडक्ट के आउटलाइन को इमेजिन करता है ताकि जो डिजाइनर है वो ये सोच सके कि हमें किस तरीके से स्पेसिफिक यूजर के हिसाब से टारगेट प्रोडक्ट तैयार करना है। विजुअलाइजिंग a user's behavior in an empathy map help UX teams or designers align on a deep understanding of end user। उसके बाद हम लोग यहाँ पर यूजर्स के जो बिहेवियर है उसको विजुअलाइज करते हैं ताकि हम ये देखकर एम्पैथी मैप को बना सके, और वो एम्पैथी मैप हमारी हेल्प करेगा और यूएक्स टीम, जो यूएक्स और यूआई टीम जो होती है उसकी हेल्प करेगा, और डिजाइनर्स को एक मैं बोलूंगा ना डायरेक्शन देगा जिसमें वो अलाइन हो जाएंगे और उनको डीप अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा कि किस तरीके से एंड यूजर के जो रिकमेंडेशंस हैं, एंड यूजर का जो यहाँ पर प्रेफरेंसेस हैं और एंड यूजर की जो पसंद है उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट को कैसे ट्रिवर्स कर सकते हैं। द प्रोसेस ड्रॉज आउट द इंफॉर्मेशन एवरीवन हैज अबाउट द यूजर टू अराइव एट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। अब जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को ड्रॉ किया जाता है, आपके पास ड्रॉ आउट इंफॉर्मेशन एवरीवन, यानी कि उसको इस तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन को बनाया जाता है, उसमें से इंफॉर्मेशन को लिया भी जाता है ताकि सारे लोग जो उसको इंफॉर्मेशन को ले पाए और जो एंड यूजर है वो अराइव हो जाए कॉमन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ह्यूमन यूजर जो है वो इजी तरीके से समझ जाए कि किस तरीके से इस प्रोडक्ट के साथ उसने लेना है और काम करना है, और उसके जो सारे रिकमेंडेशंस थे उसके अकॉर्डिंगली इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। तो ये जो है ये काफी अच्छी बात होती है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जरा
4 क्वाड्रेंट्स इन एम्पैथी मैपिंग, जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट्स जो कि एम्पैथी मैपिंग में होते हैं, उनके बारे में। इन डिजाइन थिंकिंग एम्पैथी मैपिंग्स आर डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स, से, थिंक, फील, डू। ये जो 4 आपके पास क्वाड्रेंट है, इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट्स, और ये आते हैं एम्पैथी मैपिंग के अंदर। एम्पैथी मैप्स आर यूज्ड टू गेन अ 360 डिग्री पर्सपेक्टिव ऑन व्हाट अ यूजर सेज, थिंक्स, फील्स एंड डज। एम्पैथी मैपिंग जो है वो बेसिकली यूज करता है 360 डिग्री का पर्सपेक्टिव, यानी कि 360 डिग्री के पर्सपेक्टिव से वो देखता है कि हमारा जो यूजर है वो क्या कहता है, क्या सोचता है, क्या फील करता है, यानी कि महसूस करता है, और क्या करता है। तो ये जो है, ये हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्टर्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट जो है क्वाड्रेंट्स हैं, जो कि हमें याद रखने चाहिए। एम्पैथी मैप्स ऑफर अ ग्लांस इनटू हु अ यूजर is as a whole and what they feel is different from what they say, think or do. Empathy map जो है वो बेसिकली एक ग्लांस ऑफर करता है, यानी कि एक जो है झलक ऑफर करता है कि किस तरीके से यूजर जो है पूरा पूरा में देखता है, और यहाँ पर वो किस तरीके से फील करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, फिर वो सोचता है कि हम क्या कह रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट उसके रिलेवेंट है, जो कि हमने कहा था कि ये प्रोडक्ट में ये फीचर्स हैं, ये चीजें जो है इसमें प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो कहेगा, सोचेगा और फिर कर देगा। ये जो है ये हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स थे, हम जो है अभी इनको डिस्कस करेंगे। तो भाई से क्वाड्रेंट, सबसे पहले हमारे पास आ गया पहला क्वाड्रेंट जो था से। तो भाई इसके अंदर हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो क्वाड्रेंट कंटेन्स व्हाट द क्लाइंट सेज। अब इसके अंदर हमें कहता है, ये जो क्वाड्रेंट है ये कंटेन करता है क्लाइंट सेज, यानी कि जो क्लाइंट बोलता है ये उसके ऊपर बेस करता है। मतलब मान लो कि मैं जो है अगर किसी कंपनी को सजेशन देना चाहूं उनकी प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में, कि इनमें जो है वो ये होता तो काफी अच्छा होता है, फिर ये होता तो काफी अच्छा होता, तो ऐसे में हम उसकी बात सुने क्योंकि वो बोल रहा है। तो यहाँ पर जो ये क्वाड्रेंट है ये कंटेन ही करता है किसके ऊपर, क्लाइंट की सेइंग के ऊपर, यानी कि क्लाइंट जो बोलेगा उसके ऊपर अमल किया जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास, इट हैज वर्बोटिन एंड डायरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम रिसर्च। उसके बाद हमें कहता है भाई ये जो है ये बेसिकली वर्बोटिन और डायरेक्ट स्टेटमेंट्स के ऊपर बेस्ड करता है, जो कि हमने रिसर्च से जो है वो ली है। ये हमारे पास हो गया से वाला क्वाड्रेंट। अब हमारे पास आएगा सेकंड क्वाड्रेंट जो कि था थिंक, यानी कि सोचना। द क्वाड्रेंट एम्फसाइज व्हाट द क्लाइंट थिंक्स अबाउट देयर एक्सपीरियंस। अब जो हमारे पास ये वाला क्वाड्रेंट है ये बेसिकली एम्फसाइज करता है कि क्लाइंट जो है वो किस तरीके से सोच रहा है और उसका जो एक्सपीरियंस है हमारे बारे में वो क्या है, या उसका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो क्या है। इट कंसीडर्स व्हाट क्लाइंट्स थिंक एंड व्हाई दे स्ट्रगल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। ये जो है ये कंसीडर करता है क्लाइंट्स किस तरीके से सोच रहा है और क्यों वो स्ट्रगल कर रहा है एक्सप्रेस करने में अपने आप को। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट जो कि है डज, यानी कि करना। इट फोकसेस ऑन द एक्शंस दैट क्लाइंट्स टेक। ये जो है ये फोकस करता है उन एक्शंस पे जो कि क्लाइंट ले रहा है। इट फोकसेस ऑन हाउ क्लाइंट इंटरेक्ट विद प्रोडक्ट और वेबसाइट। और ये उसमें फोकस करता है कि किस तरीके से क्लाइंट जो है वो इंटरेक्ट हो रहा है हमारे प्रोडक्ट से और हमारी वेबसाइट से। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर लास्ट क्वाड्रेंट जो कि है फोर्थ क्वाड्रेंट, और वो है फील। तो फील का मतलब है महसूस करना। इट एम्फसाइजेस द कस्टमर्स इमोशनल स्टेट। ये जो है एम्फसाइज करता है कस्टमर की इमोशनल स्टेट को, कि इमोशनली कस्टमर का स्टेट जो है वो क्या है। इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू व्हाट बॉदर्स द यूजर्स एंड व्हाट द यूजर्स गेट एक्साइटेड अबाउट। और ये जो है ये उन्हें देता है इंपॉर्टेंस कि वो किस तरीके से बॉदर कर सकते हैं यूजर को, और वो जो है उसके साथ साथ किस तरीके से एक्साइटमेंट जो है या फिर एक्साइटेड जो है अपने प्रोडक्ट को लेके हो सकता है। तो ये जो है ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट था इन 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर से। तो ये हमारा सेशन जो है वो अब यहाँ पर हो चुका है एंड थियोरेटिकली हमने सारे कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लिया है। अब हम इसके नेक्स्ट वाला जो सेशन है उसमें हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स के बारे में और कुछ और जो है यहाँ पर डिजाइन थिंकिंग के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो फाइनली ये सेशन जो है वो यहाँ पर हो गया एंड बाकी सीखते हैं आगे आने वाले सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।